तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूं डेली इकोनॉमी न्यूज, और आज डेट 13 अक्टूबर मंडे। तो दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज सामने आई है रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्लान कर रहा है कि वो उसके द्वारा कई सारे सर्कुलर्स जारी किए हुए हैं, तो उनको कम करके दोस्तों लगभग 238 सर्कुलर को करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या मैटर है दोस्तों, ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज न्यूज पढ़िएगा। आरबीआई प्लान्स टू रिपील 9000 सर्कुलर, 9000 के आसपास सर्कुलर जारी किए हुए हैं आरबीआई ने, उसको रिपील करेगा, हटाएगा, और क्या करेगा, उनको कंसोलिडेट करेगा कितने में, केवल 238 में। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारी न्यूज की तरफ। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि आरबीआई क्या है। आरबीआई एक रेगुलेटर है। आप सबने ये बार बार पढ़ा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, नोट तो छापता है, उसके साथ में दोस्तों ये एक रेगुलेटर का काम भी करता है। ये डिफरेंट टाइप के जितने बैंक हैं उन सबको रेगुलेट करता है। उसके अलावा कई सारे एनबीएफसी जो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं उनको रेगुलेट करता है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को रेगुलेट करता है। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों, ऐसी लगभग 11 रेगुलेटेड एंटिटीज है, जिनको रेगुलेट करता है उनको कहता है रेगुलेटेड एंटिटीज। आरबीआई तो हो गया रेगुलेटर, जिनको रेगुलेट कर रहा होगा रेगुलेटेड एंटिटीज हो गया, आरईज हो गया। तो ऐसे 11 रेगुलेटेड एंटिटी के लिए दोस्तों टाइम टू टाइम पे ये ऑर्डर जारी करता है, टाइम टू टाइम पे रूल्स बनाता है, कहीं ना कहीं ऑर्डर जारी करता है, जिनको सर्कुलर कहते हैं। टेक्निकली क्या करते हैं, सर्कुलर कहते हैं। तो टाइम टू टाइम सर्कुलर जारी करता रहता है। तो ऐसे करते करते इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई, सर्कुलर्स की लगभग 9000 से भी ऊपर पहुंच गई दोस्तों। और फिर कई सारे सर्कुलर ऐसे थे जो टाइम मतलब उनका जो यूज नहीं आते आज, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आरबीआई क्या चाहता है, इसको रेशनल करना चाहता है। इतने सारे सर्कुलर को हटा के कुछ लिमिटेड केवल 238 सर्कुलर में ये 11 आरई के लिए रखना चाहता है। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ो रेगुलेटेड एंटिटी। ये लगभग जितने भी सर्कुलर है ना, 11 रेगुलेटेड एंटिटी के से बिलोंग्स करता है। मैं यहां इसलिए पढ़ा रहा हूं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से किसको, कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। जैसे कि आ जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसीज को कौन रेगुलेट करता है। तो आंसर आएगा दोस्तों आरबीआई, न कि सेबी। तो आप देखिए, सबसे पहले कमर्शियल बैंक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक जो पेमेंट ट्रांसफर का काम करते हैं। लोकल एरिया बैंक जो लोकल 2-3 जिलों में काम करते हैं। रीजनल रूरल बैंक जो ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम करते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, रूरल कोऑपरेटिव बैंक हो गए दोस्तों। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो ऑल इंडिया पर काम करते हैं, चाहे वो नाबार्ड हो गया, सीडीबी हो गया दोस्तों, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, एक्जिम बैंक हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, आईफाई कहलाते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। और इन सबको रेगुलेट कौन करता है, तो इनको रेगुलेट आरबीआई करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, ऐसी कंपनी दोस्तों जो बैंक नहीं है लेकिन वो बैंकिंग का जैसा काम करते हैं, उनको एनबीएफसी कहते हैं। तो इनको भी आरबीआई रेगुलेट करता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी बेसिकली कुछ नहीं होती है, बेड बैंक टाइप होती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा बैंकों के पास क्या होता है, जो लोन है डूब जाता है, एनपीए हो जाता है, जैसे माल्या टाइप का। तो बैंक अपने पास नहीं रखते, उनको क्या होता है, उसको बेच देते हैं। एक तरह से कबाड़ी वाले होते हैं। जैसे कबाड़ी क्या करता है, हमारे यहाँ पुराना फटा और चीजें ले लेते हैं ना, ऐसे दोस्तों ये एआरसीज होती है ना, ये बेसिकली जितने भी बैंकों के जो पुराने एनपीए जो होते हैं, जो लोन डूब गए, उस लोन को खरीद लेती है बैंक से, ताकि बैंक उस लोन से फ्री हो जाए, और फिर बाद में उसको बेच के अपना पैसा कमाती है। तो ये एआरसी को भी दोस्तों आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके ये काम कर सकते हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, आप सबने सिबिल का नाम सुना होगा, सिबिल स्कोर कितना है तब लोन मिलता है। तो बेसिकली सिबिल तो एक कंपनी है, टेक्निकली जिसको कहते हैं उसको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ऐसी कंपनी जिनके पास आपकी क्रेडिट की इंफॉर्मेशन होती है, बैकग्राउंड होता है, हिस्ट्री होती है, उनको सीआईसी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिबिल। तो ये सब 11 है, इनका नाम याद रखना दोस्तों। 11 को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। अब आरबीआई क्या करता है, समय समय पर इनके लिए रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शन जारी करता है, टाइम टू टाइम पर सर्कुलर जारी करता है, कई सारे सर्कुलर, मास्टर सर्कुलर, ऐसे ऑर्डर्स जारी करता रहता है। अब ये क्या हो गया, 9000 से ही पार हो गए, सारे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। अब उनको समझने में बहुत कठिनाई होती है। जिसको रेगुलेट कर रहे हैं, जैसे बैंक को, तो बैंक में कोई कर्मचारी काम कर रहा है, तो इतने सारे सर्कुलर उनको पढ़ने में दिक्कत आती है, उनको समझने में दिक्कत आती है। तो इसको क्या करना चाहिए, कई सारे इसमें ऑब्सोलीट हो गए, मतलब वो अब यूज में नहीं आ रहे, लेकिन कागज के तौर पर वो गवर्नमेंट की तरफ से या आरबीआई की तरफ से वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उसको फिर क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। आपने देखा होगा दोस्तों, गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट कोई चीज खत्म हो जाती है, टाइम के साथ बदल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट टाइम के साथ नहीं बदलती है। तो अब आरबीआई क्या चला है, फाइनली इन जितने भी सर्कुलर्स हैं इनको क्या करो, जो काम में नहीं आ रहे उन सबको हटा दो, और क्या करो, आरबीआई वांट्स टू कंसोलिडेट। इनको क्या करना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है 9000 को, 9000 के आसपास जो सर्कुलर है उनको कंसोलिडेट करना चाहता है। दीज इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग मास्टर सर्कुलर, कंसोलिडेट 9000 के आसपास सर्कुलर है उनको क्या करेंगे, रिपील कर देंगे, सबको हटा देंगे, और इनको किसमें करेंगे, 238 मास्टर डायरेक्शन बनाएंगे, केवल 238 मास्टर डायरेक्शन या मास्टर सर्कुलर दोस्तों रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों आज के लिए इतना न्यूज था आरबीआई का। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।